हेलो टू ऑल। आज हम लोग बात कर रहे हैं मेरे फेवरेट टॉपिक के बारे में, जो है स्कूल। स्कूल का हमारे पे बहुत बड़ा एहसान है। जैसे स्कूल में हमें ABCD 1 2 3 4 5 6 7 8 सीखने को मिला था। उससे भी बड़ा एहसान है कि यूजलेस थिंग्स लाइक कम्युनिकेशन स्किल्स, बैंकिंग प्रोसीजर, ये सब सीखने को नहीं मिला। सो बोथ वेज आई एम thankful to my school but that's not the topic of the day. Topic is 6 things I did not understand about school. कहने का मतलब 6 चीजें ऐसी जो स्कूल में मुझे बिल्कुल ही समझ नहीं आई, एक्सेप्ट मैथ्स। ऑब्वियसली मैथ्स की बात यहाँ नहीं हो रही। 6 ऐसी चीजें जिनको तुम्हें देख के लगे। हाँ, स्टार्ट करते हैं। तुम्हारा होमवर्क पूरा ना होने पे तुम्हारे बड़े भाई या बहन को तुम्हारी क्लास में बुला लिया जाता था और उनके सामने तुम्हारी क्लास में इज्जत का ढोल बजाना। इस बात से तुम तभी रिलेट कर पाओगे जब तुम्हारा कोई एल्डर सिबलिंग स्कूल में हो, और अगर तुम नहीं रिलेट कर पा रहे हो तो मेरी कहानी सुन लो। होता क्या था कि तुमने होमवर्क नहीं किया होता था और फिर टीचर तुम्हें डांटने के बजाय, तुम्हें समझाने के बजाय, क्योंकि ये बहुत ही बोरिंग है, तुम्हारी बड़ी बहन को बुलाती थी तुम्हारी क्लास। टीचर सोचती थी इसकी बेइज्जती एक क्लास में क्यों करें, 2 क्लास में करेंगे, एक तुम्हारी क्लास में और एक तुम्हारे बड़ी बहन की क्लास में। इन माय केस, क्योंकि तुम्हारी क्लास में तो तुम्हारी होगी और फिर तुम जाओगे बुलाने अपनी बहन को, तो टीचर पूछेगा अरे क्या हुआ। उसको पता है क्योंकि रोज का है, उसको पता है। तो मैं बताऊंगा कि सर ऐसा ऐसा है और फिर पूरी क्लास को पता लग जाएगा कि कैसा है। आई रिक्वेस्ट ऑल द टीचर्स, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन, क्योंकि मेरा होमवर्क भी मेरी बहन ही करती है। प्लीज अंडरस्टैंड द क्रोनोलॉजी। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। ओके, द सेकेंड पॉइंट इज मॉर्निंग असेंबली इन समर्स इज इंपॉर्टेंट हियर बिकॉज विंटर्स में तो मजा आता था। आसमान से आग बरस रही है, धरती तंदूर की तरह धधक रही है। वो तो हमारे 2-3 भाई या बहन शहीद हो जाते थे उस मॉर्निंग असेंबली में, आई मीन बेहोश हो जाते थे। तो हम लोग को वो रोज नहीं होने को मिलती थी मॉर्निंग असेंबली, सिर्फ हफ्ते में 2-3 बार हो जाती थी इन माई स्कूल। तो पहले उन शहीदों के लिए एक रोडी सैल्यूट तो बनता है। सो मॉर्निंग असेंबली का बेस्ट पार्ट मुझे लगता था जब लगता था उनको कि बच्चे बेहोश होने ही वाले हैं, तो एक कोई टीचर आती थी, वो कहती थी चिल्ड्रन प्लीज मूव योर टोज एंड फिंगर्स। उनका कहने का मतलब होता था कि हम नहीं चाहते कि आप में से और एक कोई बेहोश होकर औंधे मुंह गिर पड़े, तो हम चाहते हैं कि आप अपने टोज और फिंगर्स हिलाएं ताकि आप बेहोश ना हो जाएं। वी डोंट वांट दैट। लेकिन हम मॉर्निंग असेंबली कराएंगे क्योंकि हम चाहते हैं बेहोश हो जाएं बच्चे, लेकिन फिर हम उनको कहेंगे move your toes and fingers ताकि वो ना बेहोश हो। हाउ डिड आई मिस दैट? जीनियस। ओके, नेक्स्ट वन इज माय पर्सनल फेवरेट व्हिच इज ड्रम रोल प्लीज, द कंडक्ट चार्ट। कंडक्ट चार्ट, हाउ कैन यू फॉरगेट रेड स्टार, ब्लैक स्टार, गोल्डन स्टार, जो 10 रेड स्टार के बराबर होता था। ग्रेट टूल टू कीप चिल्ड्रन बिजी। कंडक्ट चार्ट की बात इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को सिर्फ ब्लैक स्टार्स मिलते थे। नो, दैट्स नॉट द रीजन। इनफैक्ट आई थिंक कंडक्ट चार्ट वाज अ गुड थिंग, मतलब इससे कुछ बच्चे मोटिवेट हो जाते थे। गुड। बट मुझे 5th क्लास में पेंसिल बॉक्स ना लाने के लिए 2 ब्लैक स्टार मिल गए थे। एंड देन टीचर ने उसी पेन से, जिससे मुझे ब्लैक स्टार मिले हैं, टीचर ने कहा था अब तुम इसी पेन से नोट्स बनाओ ताकि तुम्हें अगली बार से पेंसिल बॉक्स लाना याद रहे। देखो, प्रॉब्लम ये है कि टीचर को जिस बच्चे से प्रॉब्लम होती थी उसको वो ब्लैक स्टार दे ही देगी कुछ भी करके, चाहे वो सब लेके आए, चाहे वो सब्जी काटने का चाकू भी ले आए, चाहे वो टीचर के लिए लंच भी ले आए, लेकिन उसको ब्लैक स्टार मिल ही जाएगा अगर टीचर की मर्जी है तो। मेरा मानना है कि जो बच्चा अच्छा कर रहा है उसको रेड स्टार दो, जो बदतमीजी कर रहा है उसको ब्लैक स्टार दो, जो बच्चा शांति से बैठा है उसको ब्लैक स्टार क्यों दे रहे हो? तुमसे उसका आराम नहीं देखा जा रहा, तुमसे उसका चैन नहीं बर्दाश्त हो रहा, प्रॉब्लम क्या है? देखो, अब तुम बोलोगे कि तुम्हें इतना ही फर्क नहीं पड़ता था क्लास में बैठ के, तो ब्लैक स्टार से क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ब्लैक स्टार से नहीं है, प्रॉब्लम इस बात से है कि पेरेंट टीचर्स मीटिंग में ब्लैक स्टार, मतलब वो कंडक्ट चार्ट, मम्मी देखती थी और मम्मी हर पेरेंट टीचर मीटिंग में देखती थी कि 3-4 ब्लैक स्टार बढ़ गए हैं, तो नेचुरली पूछती थी, तो उनको हर ब्लैक स्टार की एक कहानी सुनानी पड़ती थी। मम्मी पेट खराब हो गया था, चोट लग गई थी, बस का टायर पंचर हो गया था। इट्स वेरी स्ट्रेसिंग, प्लीज डोंट डू दिस।
इट्स वेरी स्ट्रेसफुल। नेक्स्ट इज म्यूजिक पीरियड। अब तुम सोच रहे होगे म्यूजिक से किसको प्रॉब्लम हो सकता है। मुझे म्यूजिक से कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट बहुत मजा आता था टीचर्स जब गाना गाते थे और अच्छा माहौल होता था म्यूजिक क्लास में। बट द प्रॉब्लम इज लाइक एवरी अदर सब्जेक्ट उस चीज का भी एग्जाम होता था, हाफ ईयरली और फाइनल्स होते थे और ग्रेड्स भी मिलते थे। अब जिस बच्चे की आवाज अच्छी है वो तो गा लेगा, बट जिस बच्चे की आवाज भगवान ने ही खराब बना के भेजी है, तुम उसको गाना क्यों गवा रहे हो, वो भी सबके सामने। और फिर ये नहीं कि बेटा ठीक है अब तो तुम्हारी बेइज्जती हो चुकी है, अब तुम जाओ आराम करो। ना, ऐसे नहीं। वो बताएगा टीचर कि तुम्हारे गाने में प्रॉब्लम क्या थी और फिर कहेगा कि इसको इम्प्रूव करके एक और मौका दे रहा हूँ, फिर से सुनाओ। अरे वो बंदा लिप सिंक करता है कॉयर में भी, सब गाना नहीं गा पाते हैं, इट्स फाइन, कुछ लोग गा लेते हैं, इट्स गुड। फिफ्थ वन इज स्कूल की इन्फर्मरी या कि सिक रूम या कि वो रूम जिसमें तुम बीमार होने के बाद जाते थे, जहाँ होता था बैंडेड, पुदीन हरा, डिस्प्रिन, और होता था स्कूल की शर्ट, पैंट, बेल्ट, टाई, जूता, मोजा, इनकेस कोई जल्दबाजी में बिना कपड़ों के स्कूल आ जाए, हो सकता है सुबह सुबह। लेकिन जब भी उधर जाओ तुम्हें बेड पे एक दो लोग लेटे हुए मिलेंगे बेहोश। देन यू विल बी लाइक मैम इनको क्या हो गया। मैम बताएंगी अरे बेटा ये वही बच्चे हैं जो सुबह मॉर्निंग असेंबली में बेहोश हो गए थे। बिग फैन। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसको प्लीज ध्यान से सुनना, बिकॉज ये एक ऐसी बात है जो पूरे स्कूल के दौरान मेरे सर के इधर से गई है, से काफी सारी चीजें इधर से गई हैं, बट दिस वन हैज अ स्पेशल प्लेस बिकॉज दिस वेंट लाइक स्कूल में जब हम लोग 5th स्टैंडर्ड में थे, 5th क्लास में बच्चे, तो हम लोग को एक ऑप्शन दिया था कि अब आप एक 3rd लैंग्वेज भी पढ़ सकते हैं। इन केस आपको अगले साल फॉरेन जाना पड़े पढ़ने, यू नॉट कैन हैपन। तो आज से आपके पास ऑप्शन है एक 3rd लैंग्वेज पढ़ने का, और इनफैक्ट आई फॉरगॉट टू टेल यू, ऑप्शन नहीं कंपलसरी है। यू हैव अ 3rd लैंग्वेज टू चूज फ्रॉम लाइक संस्कृत, फ्रेंच, व्हिच इज फाइन, लर्निंग लैंग्वेजेस इज फाइन। बट मुझे कोई ये समझाओ 5th क्लास में जब बच्चे को ढंग से हिंदी इंग्लिश नहीं समझ में आई होती, तो मैं उसको फ्रेंच पढ़ाने का क्या मतलब है, क्या मतलब है? कोई समझा सकता है, कोई बता सकता है? प्लीज यू कैन डीएम मी। इन केस कोई बता पाए तो आई विल बी वेरी थैंकफुल। घर पे मिठाई भिजवा दूंगा मैं पर्सनली आफ्टर लॉकडाउन ओपन्स। ओह इनफैक्ट इट्स अनलॉक 1, आई फॉरगिव मी फॉर दैट। सो गाइस दिस वाज इट, प्रीटी मच 6 थिंग्स जो मुझे स्कूल में बिल्कुल भी नहीं समझ में आए। इनमें से किसी एक को लॉजिक आप में से किसी को समझ पे आए, प्लीज हेल्प मी अंडरस्टैंड। एंड मैं अपने स्कूल को कितना भी गाली दे लूं, आई लव माई स्कूल, इनफैक्ट वी ऑल डू, नॉट ऑल, आई डू। गर्मी कितनी है भैया। एट सम पॉइंट ऑफ टाइम हमारी कुछ मेमोरीज होती हैं स्कूल की विच वी चेरिश फॉर एवर। एंड या फॉर यू फॉर बीइंग हियर टिल नाउ, I love you all. I love you all. जाने जाना ढूंढे तुझे दीवाना।